आइए अब सुनेंगे मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। वैक्सीनेशन का अभियान चलेगा। दरअसल सुरक्षा कवच ही ये वैक्सीन है हमारा। वैक्सीन से ही सुरक्षा कवच होगा और इतिहास क्या कहें, अभी तो वर्तमान ही है। इजराइल जैसे देशों ने वैक्सीन से सफलता प्राप्त कर ली। जितना ज्यादा वैक्सीन होगा, और मेरी मान्यता तो यह, WHO की भी मान्यता शायद यही है कि जहां 70% से अधिक वैक्सीनेशन हो जाएगा वहां तीसरी लहर आएगी ही नहीं। और इसलिए लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, मास्क, सैनिटाइज वगैरह वगैरह ये अस्थाई है, स्थायी वैक्सीनेशन ही है। और मेरा प्रार्थना कि इसको राष्ट्रीय कर्तव्य माने नौजवान, और राष्ट्रीय कर्तव्य मानकर हमें वैक्सीनेशन के इस अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। एक प्रार्थना और है, कोई भी मौत हो दुखद होती है, पीड़ादायक होती है, लेकिन अगर हम वास्तविकता और तथ्यों से परे जाके डॉक्टर पे हमला करते हैं, कांस्टेबल पे हमला करते हैं, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इस वक्त लगभग देवदूत जैसे हैं। वो अपनी जान को खतरे में डालकर पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर, हमारे कांस्टेबल जवान चौराहे पे, तिराहे पे, अगर वो मास्क का आग्रह कर रहे हैं तो वो आपके लिए कर रहे हैं, उनका स्वयं का कोई हित नहीं है उसमें। आज ही हमारा एक ऐसा ही राजगढ़ में सुरेश यादव कोरोना में शहीद हो गया। लगातार हमारे जवान इसमें शहीद हो रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हमें डॉक्टरों के लिए ताकत बनना है, उनका सपोर्ट करना है, पैरामेडिकल स्टाफ का, जवान का कमजोरी नहीं बने। ये मेरी प्रार्थना है। हम धीरे धीरे उस दिशा में आ भी गए हैं। आज अगर हमारे 13,469 नए केस आए तो 13,080 ठीक होकर घर भी चले गए। मतलब 300-400 का ही अंतर रह गया है। प्रदेश में अभी 96,000 एक्टिव केस है, और देखेंगे आप कि 13,469 नए आए हैं तो 13,080 ठीक होकर भी चले गए। पॉजिटिव रेट नहीं, हम हर दिशा में, अब जैसे ऑक्सीजन ही हम ले लें, वायु मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से हमारे यहां ऑक्सीजन तीनों से पहुंच रही है। आज सुबह ही रेल मार्ग से ऑक्सीजन आ गई। वो भोपाल भी है, वो सागर भी है, और जब आती है ट्रेन तो हवाई जहाज के मार्ग से भी और सड़क मार्ग से भी लगातार आ रही है। और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से, मुख्यमंत्री हम लगातार रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से, धर्मेंद्र प्रधान जी से लगातार बात कर रहे हैं, और इसको पूरी ताकत से लगे हैं। कल आपने देखा होगा, हमने अब हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे कांस्टेबल हैं, जवान हैं, 50 लाख रुपया का उस योजना को मुख्यमंत्री जी ने 2 माह के लिए बढ़ाया है। हमारे जेलों के अंदर भी संख्या कम करने की दृष्टि से हमने 60 दिवस का आपात पैरोल स्वीकृति करने का तय किया है। इसमें 4,500 हमारे बंदी पहले लौट में, और उसके बाद पुनः समीक्षा करेंगे इनके जाने के बाद में, और उसको हम पुनः इसमें बढ़ाएंगे। हमारे सेंट्रल वेलफेयर फंड जो पुलिस कर्मचारियों ने बनाया हुआ है, उसमें भी 1 लाख रुपए की राशि तत्काल सहायता के लिए पुलिस वालों को देंगे। दिग्विजय सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं एक, और कह रहे हैं कि कुंभ से जो लोग लौटे हैं उन्होंने गांव में कोरोना फैला दिया। अच्छा, जमात से आए थे तब ट्वीट किया था क्या उनने? नहीं किया होगा। हमारे धार्मिक और धर्म की भावना जब आई होगी तब दिग्विजय सिंह का ट्वीट आपने जरूर देखा होगा। हमारे RSS के एक प्रमुख व्यक्ति हैं आदरणीय नारायण जी, उनका एक समाचार आपने देखा होगा
उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जीवन जी ली है, इस नौजवान को मेरा बिस्तर दो, और वो 2-3 दिन में अपना बिस्तर देके इस दुनिया से चले गए। कभी इस पर ट्वीट देखा दिग्विजय सिंह जी का ऐसे मामलों पर अगर यही कहीं सांप्रदायिक रंग ले रहा होता तो उनका ट्वीट तत्काल आता, क्योंकि वो विभाजन की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। वो उनका सोच हो सकता है, पर दूसरे के धर्म को छोटा बताने की कोशिश वो ना करें। सर, जीतू पटवारी ने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा, उसका है रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है गरीबों को बांटा जाए, यही कर सकते हैं वो। जब राहुल गांधी जी ट्वीट कर सकते हैं, सोनिया गांधी जी माननी कर सकती हैं, तो वो भी यही करेंगे, बाकी कुछ कर ही नहीं सकते। उनका योगदान सिर्फ इतना है, लेटर पे, पेपर पे, ट्विटर पे, इतना ही योगदान कांग्रेस का इस आपदा में है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। मित्रों, आप देखना, एक जना कहीं अस्पताल में नहीं दिख रहा, एक जना सिंगल, एक जना कहीं मैदान में नहीं दिख रहा, एक जना कहीं कोई कोविड सेंटर में दिख नहीं रहा, खोल नहीं रहा। जैसे हमारे आरएसएस ने, संघ ने पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अपने अपने सेंटर चालू कर दिए। क्या कहीं इनका वो सेवा दल क्या सैल्यूट देने के लिए, या नाम कहीं सेवा है, या मेवा के लिए सेवा नाम रख रखा है? अगर इस आपत्ति, इस विपत्ति, इस संक्रमण की, इस वैश्विक आपदा पे भी कांग्रेस सामने नहीं आ रही तो कभी इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। सिर्फ आलोचना करना, सिर्फ कमियां निकालना, सिर्फ कीड़े बीनना, ये उनको शोभा देता होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं देता। हम इस आपदा की घड़ी में कहीं असफल भी होते हैं, तब भी हम प्रयास करते हैं, आपको मैदान में दिखते हैं। हम जूझते हुए दिख रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक हम लड़ते हुए दिखेंगे, पर ये लोग कहां हैं? ये आज मूल प्रश्न है। ये हमारी कमियां बता सकते हैं, हमें फेल्यूर बता सकते हैं, पर तुम हो कहां? सिर्फ यही बताने को आए हो क्या समाज के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केजरीवाल सरकार अगर काम नहीं कर पा रही तो केंद्र को दे दिया काम करने के लिए देखो भाई, शिवराज सिंह जी जैसी जीवटता चाहिए, केजरीवाल में वो कहां है? चलो।